Good morning student, my name is Manisha Sahu, प्रवक्ता from आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेहरा ललितपुर। B.Ed फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं उसके प्रभाव। इस विज्ञान की क्या क्या अर्थ है, इसकी क्या क्या प्रकृति हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, आज हम इसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम विज्ञान की डेफिनेशन देखते हैं कि विज्ञान है क्या, व्हाट इज़ साइंस। तो विज्ञान के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए या अपने अपने मत प्रस्तुत किए, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। पहले जो साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने अपने विचारों में कहा कि विज्ञान हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एवं एकरूप प्रणाली बनाने के प्रयास को हम विज्ञान कहते हैं। इसके बाद जो फ्रेडरिक एवं फिट्जपैट्रिक हैं, इन्होंने भी अपने विज्ञान के बारे में मत प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि विज्ञान अनुभवजन्य अवलोकनी की एक संचयी एवं अंतहीन प्रक्रिया है या अंतहीन क्रमबद्धता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यय एवं सिद्धांतों का निर्माण होता है। देखो विज्ञान में ये दोनों चीज़ें ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो प्रत्यय और दूसरा है सिद्धांत, जो उसका प्रिंसिपल होता है वह। तो इन दोनों का जो निर्माण है वह बहुत ही अति आवश्यक है। प्रत्यय और सिद्धांत दोनों ही भावी अनुभवजन्य अवलोकनों के आधार पर पुनः परिवर्तित किए जा सकते हैं, मतलब इनमें हम परिवर्तन पूरी तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान एवं ज्ञानार्जन दोनों से ही संबंधित होता है। तो एक तो ये है कि विज्ञान से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और विज्ञान से जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के परिचायक होते हैं या एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट हैं वह हैं वुडवर्ड और ओवान। इन्होंने भी अपने मत प्रस्तुत किए। तो विज्ञान एक मानवीय व्यवहार है। विज्ञान क्या है? एक मानवीय व्यवहार है जो घटनाओं की ओर उन परिस्थितियों पर जो प्राकृतिक वातावरण में उपस्थित होती हैं उनमें पूर्ण शुद्धता हो, तो पूर्ण शुद्धता होने के बाद ही उसकी व्याख्या करने का हम जो प्रयास करते हैं तो वह ही विज्ञान कहलाता है। इसके बाद जो है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में या उपयुक्त समस्त जो परिभाषाएं दी हैं साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने विज्ञान अनुभवजन्य एवं जो निरीक्षणों की एक जो श्रृंखला है वह प्रत्यय और सिद्धांतों को एक साथ निर्माण करने का कार्य करती है। तो ये तो हो गया विज्ञान की परिभाषा जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। अब हम विज्ञान की प्रकृति जानेंगे कि विज्ञान की प्रकृति होती क्या है, नेचर ऑफ द साइंस। तो विज्ञान की प्रकृति से संबंधित हम निम्न बिंदुओं पर जिनकी सहायता से हम विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं उन बिंदुओं को हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका कि विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य होता है। तो विज्ञान जितनी भी घटनाओं पर आधारित होता है वह पूर्णतः सत्य होती हैं, उनमें कहीं से भी कोई भी असत्य घटना शामिल नहीं हो सकती। दूसरा है विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके उसके प्रत्येक भाग को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञान के हम जितने भी निष्कर्ष निकालते हैं, जितने भी विश्लेषण करते हैं, तो उनका गहन अध्ययन हम बारीकी से करते हैं, तभी जाके हम उसका परिणाम या रिजल्ट निकाल पाते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जितनी भी वैज्ञानिक विचारधाराएं होती हैं उनमें परिकल्पना का एक सर्वोत्तम स्थान होता है, जो प्रधान तथ्यों के बीच एक संकल्पना या उसके बीच जो संबंध होता है उसकी संकल्पना पर आधारित करके हम नए तथ्यों की खोज सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है वैज्ञानिक विचार या वैज्ञानिक विचार किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं पर आधारित नहीं रहते या व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर आधारित नहीं रहते, उसमें व्यक्ति विशेष की भावनाओं का भी कोई स्थान नहीं रहता। जैसे कि हमने देखा है कि कई अवधारणाएं आजकल जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वहाँ भी प्रचलित हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अशुभ माना जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सभी बातों का, इन धारणाओं का विज्ञान में कोई भी स्थान नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मनुष्य की जो फीलिंग्स होती हैं उनका भी विज्ञान में कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है।
चौथा फिफ्थ पॉइंट है कि जो विज्ञान है वह वस्तुनिष्ठ मापनों पर निर्भर करता है। मापन अर्थात मेजरमेंट। तो उसके बाद जो मेजरमेंट के बाद जो भी रीडिंग रहती है वह बिल्कुल सही रहती है, तो उसी को हम सत्य मानकर उनका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जितनी भी विज्ञान की पूरी टेक्निक है वह मापन पर ही डिपेंड रहती हैं। 6 पॉइंट है वैज्ञानिक ज्ञान मानव संसार में एक समान होता है। तो जितने भी वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं या वैज्ञानिक ज्ञान है वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक समान ही उनको माना जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपनी अनुभूतियों के प्रति एक स्वच्छता का दृष्टिकोण व्यक्त करता है। उपरोक्त इन सभी बातों से प्रमाणित हो सकता है कि विज्ञान ही सर्वोपरि तथ्य है, विज्ञान को सर्वोपरि प्रकृति के अनुरूप उसको माना गया है। अब हम जो विज्ञान का वर्गीकरण है वह देखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि विज्ञान की प्रकृति विज्ञान पर ही आधारित होती है, तो प्रकृति विज्ञान है वह 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक है आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। तो पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान में प्रकृति के जो निर्जीव पदार्थ हैं या प्रकृति के निर्जीव पदार्थों के विविध पक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? भौतिक विज्ञान में। उसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगर्भ आदि विषय आते हैं। तो इन विषयों के अंतर्गत ही हम इनका उल्लेख करते हैं। इसके बाद हम विज्ञान में देखते हैं कि विज्ञान को हमने 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। तो जो पहला पार्ट है वो है प्रकृति विज्ञान और जो दूसरा है वह है समाज विज्ञान। तो जो प्रकृति विज्ञान है उसके अंतर्गत भी 2 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो आएगा भौतिक में रसायन और एक भूगर्भ, और जीव विज्ञान में आएगा आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसके बाद हम समाज विज्ञान पे आते हैं। तो जो समाज विज्ञान है वो 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। तो वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक है आपका अर्थशास्त्र, एक है आपका समाजशास्त्र, तीसरा है नागरिक शास्त्र और चौथा है राजनीति शास्त्र। तो इन चारों पार्टों को इसमें समाजशास्त्र में विभाजित किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विज्ञान का महत्व और आवश्यकताएं। तो इसका डिटेल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।